पास बहुत पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन Overload है, बहुत ज़्यादा। आवर डेली पेशेंट लोड एट NICVD इज टू मच। पेरेंट्स को लगता है कि शायद एक ही मसला होता है दिल का, लेकिन दिल का एक मसला नहीं होता। बच्चों के दिल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दिल में सुराख है, दिल कमज़ोर है, दिल के वाल्व्स नहीं बने हुए, या आधा दिल गायब है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना बच्चों में। या बच्चा नीला पड़ रहा होता है तो वो तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि बच्चा नीला है, दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। आइदर उसमें दिल का मसला है, कोई और मसला भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली दिल का होगा। ठीक है। या फिर बच्चा जो है बहुत पसीने दूध पीते हुए बहुत पसीने आ रहे हैं, या छोड़ छोड़ के दूध पी रहा है, मींस समथिंग हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, तो मोस्ट लाइकली उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। या बच्चा एकदम से बेहोश हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। या आपको लगता है कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा। फिर एक होता है रिदम प्रॉब्लम, दिल के करंट का मसला। हार्ट ब्लॉक है, ठीक है, तो उसमें आपको बैटरी लगानी पड़ती है। या एरिथमियाज हैं, हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ है, या उसको झटके पड़ रहे हैं, मीन्स दे आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अडल्ट कंजेनाइटल इट इज़ ऑल्सो अ न्यू प्रॉब्लम। बच्चों में सुराख होते हैं, सुराख भी आप बंद कर सकते हैं बाय डिवाइसेस। वाल्व तंग होते हैं, उनको बैलून डायलेट कर सकते हैं। स्टेंट्स लगा सकते हैं। कोई चीज़ नाली तंग होती है तो उसमें आप स्टेंट्स लगा सकते हैं। और कितने छोटे बच्चों से? इट स्टार्ट्स विद द न्यूनेट, मीन्स नौज़ायदा बच्चे माँ के पेट में होते हैं, जो हमल में होते हैं, उनको भी आप फीटल ईको के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। सर्जरीज होती हैं, उसमें मसले भी होते हैं। आजकल ना वेटिंग बहुत आम हो गई है। जिन्होंने कैंसर करा नहीं कराना। एक ऐसी चीज जो पेरेंट्स को अभी फौरी स्टॉप करना चाहिए। पहले क्या करते हैं, ऑयल बंद करते हैं, सॉल्ट बंद करते हैं, वाटर बंद करते हैं, ये सारी चीजें बंद करते हैं। ओके, बच्चों में ये नहीं कर सकते। अगर कोई हेल्थ पॉलिसी बनाई जाए तो आपके बकौल क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए? पहले तो हेल्थ पॉलिसी वाले खुद जो है डॉक्टर्स होने चाहिए। अभी इस वक्त जो मौजूदा हेल्थ मिनिस्ट्री, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? इन चीज़ों पे कमेंट करना थोड़ा सा मसला होता है। आज मैं मौजूद हूं डॉक्टर आलिया कमाल अहसन साहबा के साथ। नाज़रीन, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं NICVD में। ये एक इमेज स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि जो बच्चों के दिल की जो इमेजिंग होती हैं, जो सर्जन्स को दी जाती है, आसानी तौर पे उनको सर्जरीज़ हो, आसान तौर पे उनको सर्जरीज़ हो, उसके लिए ये इमेज बिल्डिंग कर रही होती हैं, इमेज बना रही होती हैं। 3D हो गया, 2D हो गया, इवन इनके VR का मैंने सुना है कि उनके एक्सपर्टीज़ हैं, उन्होंने क्योंकि सीखा है मलेशिया जाके। और साथ में ये एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है क्योंकि इट्स वन ऑफ इट्स काइंड एंड वन ऑफ इट्स फर्स्ट इन पाकिस्तान। ये पायनियर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। बच्चों के दिल के हवाले से आज हम बात करेंगे। अगर आप एक पेरेंट हैं या होने वाले हैं तो ये शो आपने लाजमी देखना है। चलिए आए मिलते हैं डॉक्टर आलिया साहब से। डॉक्टर आलिया कमाल अहसन साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच हसन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। टू बी मैंने जो ऑब्वियसली आपका इंट्रोडक्शन जो दिया था उसमें आप पेट्स कार्डी शॉर्टन अप करने के लिए, और मैंने ये भी बोला था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं NICVD की, और माशाल्लाह से आप जो है वो इमेज स्पेशलिस्ट भी हैं, और आप मलेशिया से माशाल्लाह से अभी रिसेंटली ट्रेनिंग करके आई हैं, सारी चीज़ें करके आई हैं। और इंट्रो में तो मैंने काफ़ी पंप अप कर दिया है हमारी ऑडियंस को। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ तो आप नन्हे बच्चों के दिल की डॉक्टर हैं, ऐसे ही? एग्जैक्टली। एक्चुअली हम लोग का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। पहले हमें बच्चों की फेलोशिप करनी होती है, पीडियाट्रिक। तो मेरी पहली फेलोशिप पीड्स में है, पीड्स मेडिसिन में। सेकंड फेलोशिप मेरी पीड्स कार्डियोलॉजी में है। मैंने NICVD से ही किया है, और वहीं पे मैं कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। ठीक है। फिर हमने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छा पाकिस्तान में ये है कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट तो काफ़ी हो गए हैं, लेकिन स्पेशलिटी सब स्पेशलाइजेशन नहीं हो रही है। ठीक है। सो अब प्रॉब्लम ये कि यहाँ होती नहीं है, यू हैव टू गो आउट। So I tried, I applied, काफ़ी जगह अप्लाई किया था। So I got a answer from Malaysia, IGN Institute of Jangtan Negara, वो उनका अपना नेशनल इंस्टीट्यूट है। अच्छा। They said yes, so I got the first response, so I just took it. ठीक है। It was a little different, but I like okay, why not? So I was not expecting that, although वो भी first world country में नहीं आता and everything, but it was amazing. अच्छा। It was amazing. ठीक। The best part is they are visionary.
ठीक है, उनका विजन है, वो हर चीज़ करते हैं, उनका हेयर फेलो बाहर जाता है, बाहर से सीख कर वापस आके इम्प्लीमेंट करता है। ओके, ठीक है, तो उसकी वजह से वो हमसे वे अहेड है, ठीक है। जबकि नंबर्स में बहुत कम है, हाँ। लेकिन उन्होंने सब स्पेशलिटी डेवलप कर ली है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी नहीं है। वी आर इन द स्टेज कि हमें अब सब स्पेशलिटी पीड्स कार्डियो की डेवलप करनी है। सो इसी हवाले से एक पीड्स इमेजिंग में ईपी में कनाडा से करके आया, ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी। अच्छा, ओके, सो अब मुझे सोचना था कि मैंने क्या करना है, और इस मतलब उसकी मार्केट भी हो और आप इनोवेटिव भी हो, और आप फर्स्ट, किसी ने मुझे कहा था, किसी सीनियर ने, कि नॉट बी अमंग द फर्स्ट 50 और 100, बी अमंग द फर्स्ट 3। अच्छा, ओके। सो ही वॉज वेरी राइट। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो इमेजिंग इज समथिंग दैट आई रियली डिडंट नो। तो मैंने कहा चलो इस पर ट्राई करते हैं, इट्स इजी, हम लोग करते हैं, लोग बाहर से करके आते हैं, ज़रा सा स्किल करते हैं, 2-3 महीने करके सीख लेते हैं, इको कर लेते हैं, बल्कि हर बंदा ही ज़रा सा इको की मशीन चलाना जानता है, वो कर लेता है। अच्छा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, जब मैं वहाँ गई, हर चीज़ नेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग। हमारा तो इको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, ठीक है, वो पूरी गाइडलाइन फॉलो करेंगे, इको में हर चीज़ निकाल लेंगे, फिर वो एडवांस इमेजिंग में जाएंगे। ओके, अच्छा, अगर हम इको को थोड़ा ब्रेक डाउन करें आसान लफ्ज़ों में, तो इको क्या होता है? अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। ओके, अल्ट्रासाउंड, दिल का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम इको कार्डियोग्राफिक, अब तो काफ़ी लोग कहते हैं इको ना, तो उसमें ये है कि आपको स्ट्रक्चरल, बच्चों के हवाले से तो ख़ास तौर पे फंक्शन नहीं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पता चल जाती है। मतलब ये कि आपको दिल में सुराख है, दिल कमज़ोर है, दिल के वाल्व्स नहीं बने हुए, या आधा दिल गायब है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना बच्चों में, तो वो आप कर लेते हैं। तो उनका बहुत ज़बरदस्त था, पूरी गाइडलाइंस फॉलो की हुई थी, जो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। तो शुरू में मुझे इसमें भी मसला हुआ था। फिर हम लोगों ने एडवांस, फिर देन दे डिसाइड कि टी किस में करनी है, अच्छा, इको सीटी किस में करना है, सीएमआर किस में करना है, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब हमें लगता है कि इमेजिंग बस इको कर लिया, ये कर लिया, वो उसको और इन्हांस इससे करेंगे, फिर उससे करेंगे, अगर उससे आंसर नहीं मिलेगा फिर उससे करेंगे, मीन्स देयर सो मच। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 3D वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम रेंडरिंग, उसके बाद फिर VR, वो जो हम VR देखते हैं ना, उसी में हम लोग जो है सर्जन्स के साथ बैठ के उनको दिखा सकते हैं। सो आई हैव इवन दैट। तो मतलब वो वहाँ तक लेके चले गए। इवन CMR, हम लोग पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली CMR इतना कॉमन नहीं है, अगर आप टेक्नोलॉजीज भी ढूंढे तो नहीं है। तो मैं तो पाकिस्तान की पहली होगी जो वहाँ से सर्टिफाइड होकर आई हूँ। तो उसमें भी 4D फ्लो इस यूरोप में है, वहाँ उन्होंने, चूँकि वो रिसर्च और चीज़ें में इनोवेटिव हैं, तो उन्होंने रखा हुआ है। तो इत्तेफाक से मुझे उसको करने का भी मौका मिला, जो कि अमूमन लोग नहीं कर पा रहे होते हैं। सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, आई वॉज लकी, एंड कि मुझे हर चीज़ में जो है ना मौका मिला है। एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक IGN इन दिस। और उसके अलावा द हेड ऑफ डिपार्टमेंट मोहकमा इशराम, ही सपोर्टेड अ लॉट। उसके बाद मेरी सुपरवाइज़र जो CT की थी डॉक्टर हाइफा अब्दुल लतीफ़, शी वाज अमेजिंग, शी टॉट मी अ लॉट, जितना वो मुझे सिखा सकती थी। और उसके बाद फिर डॉक्टर लियांग मिंग चंग, ही वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द CMR। मीन्स दे हैव डिवाइडेड एवरीथिंग। मतलब हम अभी, मतलब एक बंदा करके आ रहा है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बनाएगा, वो लोग ऑलरेडी बनाकर डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है, मतलब वो हमसे इतना आगे, हाँ, डिविजन्स भी बन गए उनके, मतलब काफी आगे तक पहुंच गए। दैट इज अमेजिंग। अब वो एक और फेलो को भेज रहे हैं, वो उसमें और थोड़ा करके आएगा। मतलब दे आर कंटिन्यूसली इन द वे, मतलब अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। ठीक है, सही है। तो जब आप वहाँ जाते हैं ना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्ट, लिटरली मेरा जो है ना, वो कहते हैं ना ज्ञान हर जगह है जहाँ से लेते जाओ, मैं तो यही कर रही थी। आप समेटती गई, समेटते जाओ, ठीक है ना। और डेफिनेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी नहीं कर रहे हैं। दे आर डूइंग दैट। हम लोग को बच्चे को दूसरी दफ़ा खोलते हुए ना, सर्जन 10 दफ़ा सोचता है, वहाँ 5 दफ़ा खोल रहे होते हैं। दे हैव नो लिमिट्स, वो इतनी दफ़ा खोल लेंगे। तो आप जो है ना, आपका दिमाग और चलने लगता है, आपका लर्निंग कर्व यहाँ था, यहाँ पहुँच जाता है। इट्स अमेजिंग। वो एक्सपोजर देख के, वो सारी चीज़ें देख के, ऑल्दो आई वाज नॉट, आई वुड अगेन से कि मैं कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं गई एंड एवरीथिंग, बट इट वाज। और सबसे बड़ी बात ये, यू डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ऑलवेज डिस्कसिंग। ओके, ठीक है। मतलब सुबह 6 बजे भी
बॉस्टन के साथ डिस्कशन करने के लिए इमेजिंग के लोग आ रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, पूरा डिस्कस हो रहा है, आपका दिमाग खुल रहा है, उन लोगों की थिंकिंग पता चल रही है, आपकी थिंकिंग पता चल रही है। सो जब आप लोगों इंटरनेशनल लोगों के साथ बात भी करते हैं ना, तो आपका एक्सपोजर बहुत डिफरेंट जाता है। ठीक, यानी कंसल्टेशन भी चल रही थी ऑन एंड ऑफ। एंड सिंस आई वाज बीइंग अ फेलो, सो उन्होंने ये भी मतलब मुझे दिया कि यू प्रेजेंट टू देयर सर्जन्स, बाहर से सर्जन्स आ रहे हैं, उनको भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि सर्जन को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, मतलब यू लर्न सो मच। ठीक है, हम लोग का ये है कि हम लोग के पास एग्जाम्स है, फॉर्मल चीज़ें हैं। उनके अभी मैं आ रही थी तो फिर उन्होंने कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द जूनियर्स द एग्जाम्स। ऑल्दो उन्होंने एग्जाम्स अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट किया, हम लोगों ने मेरे ख्याल में 15 साल पहले कर लिया था, बट उसके बाद हम लोग जो है ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इतना नहीं है हमारे पास, जो उनका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई अभी वाली बातें, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे लेके जाऊं, तो सबसे पहले जो आपने किसी बच्चे का दिल देखा था, उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, क्या तासुरात थे, उस वक्त क्या आपके दिमाग में? ओके, मैं आपको पहले से बताना चाहती हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, ओके, ठीक है, दैट वाज माय पैशन। ठीक है, कुछ चीज़ें आप जॉब के लिए नहीं करते, आपको लिटरली उनसे मोहब्बत होती है। सही है, तो मैंने पीड्स किया, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली आपको पहले पीड्स करना पड़ता है, फिर पीड्स कार्डियोलॉजी में पीड्स किया। उस वक्त थोड़ा सा उसमें टाइम लगा, फिर जब पीड्स कार्डियोलॉजी में आई तो द थिंग इज़ इवन फ्रॉम फर्स्ट नाइट व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई हैड दिस ऐप। ओके, ठीक है, इको की ऐप होती थी, बच्चा लेके गए, सारी चीज़ें प्रैक्टिस की, देखा। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग इट ना, तो एक मतलब ऑल्दो वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो कह रहे थे इसको नहीं आता, ये टाइम लगा रही है। Like, oh my god, immediate feedback ये मिला। Exactly, but that was amazing. But within 2 months, I was at least doing the screening echo. मतलब अगर कोई बच्चा आ रहा था रात के, मतलब कोई न्यूनेट आ रहा था, कम से कम स्क्रीन करके मैं देख रही थी कि कोई बड़ा कार्डियक वो नहीं है, तो फिर मैं उसको NICH, सामने NICH है, वहाँ भेज सकते हैं। So definitely it depends on the person. बहुत सारे हमारे साथ के लोग थे वो इतना नहीं करते थे। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, सीरियसली। अगर आप मतलब आप पसंद है, पैशन है, इट इज़ व्हाट यू वांट टू डू, सो डेफिनेटली यू विल डू इट। सो उसके बाद फिर कैथ जो इंटरवेंशंस हैं, 4 मंथ के बाद हमें उसका एक्सपोजर मिलता है, हमारा पूरा एक प्रोग्राम है, तो उसमें जब मैं जाती थी तो क्या मज़ा आता था। अच्छा, इंटरवेंशन को अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो वो आसान लफ्ज़ों में एंजियोग्राफी, बच्चों के दिल की एंजियोग्राफी। ठीक है, ओके, राइट। तो उसके लिए हम डायग्नोस्टिक कैट इंटरवेंशन, क्योंकि बच्चों में सुराख होते हैं, सुराख भी आप बंद कर सकते हैं बाय डिवाइसेस। वाल्व तंग होते हैं, उनको बैलून डायलेट कर सकते हैं। स्टेंट्स लगा सकते हैं, कोई चीज़ नाली तंग होती है तो उसमें आप स्टेंट्स लगा सकते हैं। कितने छोटे बच्चों से? इट स्टार्ट्स विद द न्यूनेट, मींस नौज़ायदा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के वो कितना ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त उसको। फिर उसकी बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं, एज वाइज, वेट वाइज, और फिर वो खुद सुराख या वो कितना है, मतलब अभी इंतज़ार कर सकते हैं या बाहर है, या फिर उसको सर्जरी की ज़रूरत होगी, या मतलब देयर सो मेनी थिंग्स ना जब आप सीखते हैं। तो इंटरवेंशन वाज रियली समथिंग आई लव्ड। अच्छा, उसको मतलब मज़े की बात है, मैं इतना शौक से करती थी कि मैं सुबह 8 बजे जाती थी और दूसरे दिन रात के 8 बजे आती थी। ठीक है। एक दिन मेरी कॉल होती थी, दूसरे दिन मैं सिर्फ इंटरवेंशन में होती थी। एंड आई रिमेंबर सब लोग अपनी जो है ना इंटरवेंशन की डेज मुझे दे देते, मैडम आप तो थकती नहीं, आप कर ले। जब आपको लिटरली शौक होता है ना सीखने का, तो टाइम वगैरह सारी चीजें नहीं देखी जाती, फिर तब आप नहीं देखते, तब आप जो है ना शौक को देखते हैं। सो ऑल्दो मुझे इंटरवेंशन और इमेज कैथ वगैरह का बहुत शौक था, पैशन भी है, लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि अभी ज़रूरत क्या है। हमारे यहाँ मज़े की बात है, पाकिस्तान में इंटरवेंशन और कैथ सब करते हैं, मतलब 1-2 के अलावा सब करते हैं। कोई ना कोई डिवाइस लगा लेगा, चीज़ें कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऑडली इनफ इमेजिंग सब नहीं करते। इमेजिंग वाज समथिंग दैट इज़ नॉट इवन डेवलप्ड, लोगों को पता भी नहीं है। उसमें 3D भी आ सकता है, उसमें VR भी आ सकता है, उसमें सब मिमिक्स आ सकता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और इमेजिंग से आसानी क्या क्या होती है? उससे ये है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर रहे हैं, सो यू कैन हेल्प योर सर्जन। अगर आपका सर्जन कॉम्प्लेक्स सर्जरीज पे आ गया है और आपको और डेवलप करना है, सो एक इमेजिंग स्पेशलिस्ट शुड बी देयर। वो आपको, अगर देखें सर्जरीज होती हैं उसमें मसले भी होते हैं, तो कौन बताएगा? इमेजिंग करने वाला आपको बताएगा कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, यहाँ पर है, ये चीज़ें हैं, और फिर वो सर्जन को दिखाएगा, उसको गाइड करेगा। फिर वो सर्जरी से पहले वो अपना माइंड बनाएगा, अपना पूरा मैपिंग करेगा। ठीक है ना, कि यहाँ पर है, ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, इसको मुझे इस तरह एड्रेस करना है।
ठीक है। So this is how you do it ना. तो if your surgeon is really good, he's doing all complex, so you need to have a very good imaging specialist. ठीक है, ओके। ठीक है, दोनों तो का आप- कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि विदाउट एन इमेजिंग यू कैन नॉट नो वेयर द प्रॉब्लम इज, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ गलती हुई है या कहाँ उसको अमेंड करना है, ठीक कहाँ है। वापस जाना है। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ देखी थी कि वहाँ जो है ठीक है गलतियाँ होती हैं, मसले होते हैं, लेकिन आपका इमेजिंग उसी वक्त करके आपको मोडालिटी करके दिखाएंगे यहाँ ये प्रॉब्लम है, आपको इस तरह एड्रेस करना है, और सब बैठ के सारे कंसल्टेंट बैठ के उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज हाउ इज गोइंग टू डू, एंड इफ दे थिंक दे कैन नॉट, दे विल डिस्कस विद समवन एल्स। अच्छा, ठीक है। सो इस तरह जो है ना आपको एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान फॉर द चाइल्ड मिल जाता है, ठीक है। एंड देन द सर्जन नोज व्हाट टू डू। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपको डेवलप करनी है, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करनी है, पाकिस्तान को उस लेवल तक लाना है जो मुझे लगता है हो सकता है, जब वो लोग कर सकते हैं तो हम व्हाई नॉट। ठीक है ना, तो बस हम लोग को विजन की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब कोई आता है ना तो फिर आपको उसको जगह भी देनी होती है। ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ प्लेस, ऑब्वियसली फिर उनके दे पास विल लीव। सिंपल एनवायरनमेंट तो चाहिए होता है आपको जो है उसको ग्रो करने का जगह। आप ये नहीं कर सकते कि आप बैठ के घोड़े और गधों को बराबर कर दें, जो कि अनफॉर्चुनेट एक प्रॉब्लम है यहाँ। आपको उसको वो मुकाम भी देना पड़ेगा, जगह भी देनी पड़ेगी उसको, मतलब फिर आप जब उसको देंगे तो फिर आप फिर डेफिनेटली एक विजनरी ये कर सकते हैं। मतलब ब्रेन ड्रेन होगा और वो चला जाएगा यहाँ से, ब्रेन ड्रेन होगा, सिंपल सी बात है, कोई और आपको उठा लेगा, व्हाई नॉट। ये विजन को जिस तरह से आपने कहा है कि विजन की हमें नीड है, तो वो विजन लाएगा कौन? हमें ही लाना पड़ेगा, कोई बाहर से तो नहीं आने वाला। तो वो कैसे लाएंगे? अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इस पूरे उसमें हु आई थिंक इज़ अ विजनरी राइट नाउ, डॉक्टर मसूद सादिक इज़ अ विजनरी। उन्होंने ही इज़ इन लाहौर एंड एवरीथिंग, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं, पूरा पीट्स कार्डियो का स्ट्रक्चर किया है थ्रू आउट लाहौर। दूसरा मुझे लगता है डॉक्टर बाबर हसन फ्रॉम SIUT, वो आगा खान में थे, MD थे एंड SIUT, सो ही इज़ अ विजनरी। ठीक है, आई थिंक SIUT इज़ गोइंग टू गो प्लेसेस, ही नोज ऑल दिस। उनसे बात करके मुझे लगता है, मतलब जो मुझे चीज़ें बाहर जाके सीखनी पड़ी, ही नोज ऑल दैट एंड ही इज़ इम्प्लीमेंटिंग दैट एट SIUT। ठीक है, अब हमें ज़रूरत है कि NICVD, क्योंकि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि हम उसको भी इम्प्लीमेंट करें सारी चीज़ें, और उसको भी उस लेवल पे लेकर आए। ठीक है, जो कि नीड ऑफ द आवर है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा। our daily patient load at NICVD is too much. It's more, echo is more than 100, OPD is more than 150. It's too much. This is per day. This is per day. अच्छा। And मैं प्राइवेट की तो बात ही नहीं कर रही, because we are offering both private and गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी आर फ्री। जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट जी, तो आपको मैंने एक पेपर किया था अडल्ट कंजेनाइटल पे। अच्छा, ठीक है, अडल्ट कंजेनाइटल इट इज़ ऑल्सो अ न्यू प्रॉब्लम। जब आप कंजेनाइटल्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनको पहले से सब कुछ फराम कर रहे हैं, सो नाउ दे आर कमिंग टू एज 18 एंड अबव। ठीक है, तो व्हेन दे बिकम 18 एंड अबव, दैट इज़ अ न्यू, उसको कहते हैं ग्रोन अप कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, अडल्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, सो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंजेनाइटल भी हैं, और अडल्ट की जो प्रॉब्लम्स जो हम सब में होती हैं, लाइक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर्स, वो भी हैं, कंबाइंड इश्यूज। सो दैट इज़ अंडर द सब स्पेशलिटी। सही, वो भी कम्प्लीटली एक डिफरेंट सब स्पेशलिटी है। उसके पे मैंने पेपर किया था, मेरी सुपरवाइज़र ने मुझे दिया था। सो उस पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है दैट इज़ सर्वाइविंग एंड गोइंग टू अडल्टहुड, एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज़ विद दैट। और उसके बाद उनके लिए कोई डेडिकेटेड सेंटर्स नहीं है, कभी अडल्ट वाला कोई उनको देख लेता है, कभी पीड्स वाला देख लेता है, लेकिन एक अडल्ट कंजेनाइटल स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है, एंड आई प्रपोज दैट वी हैव टू हैव दोज सेंटर्स। इसलिए मैं जब मलेशिया में गई थी तो मैंने वहाँ के HOD से बात की थी, और फिर उन्होंने मुझे अडल्ट कंजेनाइटल में डॉक्टर गीता के साथ भी डाला था। अच्छा, सो आई हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ दैट। सो उन्होंने यही कहा था कि व्हेन यू हैव डन सच अ पेपर बिफोर कमिंग देयर, मतलब आने से पहले ही तुम करोगी तो तुम मुझे बताती, मैं तुम्हारे साथ, बट वी विल कोलैबोरेट इन द फ्यूचर ना। सो दैट इज़ समथिंग। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि मैं ये बताना चाह रही थी कि ऑल्दो NICVD सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट 30% ऑफ दैट पॉपुलेशन वाज फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, ओके, यस, दैट्स अ ह्यूज नंबर। बहुत बिग, बिल्कुल। जबकि सेहत कार्ड है, चीज़ें हैं, उसके बावजूद
जो लोग नहीं कर पा रहे, दे आर कमिंग टू सिंध। तो यानी कि सिंध में टेक्निकली कह सकते हैं कि हेल्थ केयर में काम हो रहा है। काम तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो लेवल है ना, तो कैपेसिटी नहीं हो पा रही फुलफिल, क्योंकि हम लोग ओवर मतलब डेफिनेटली तो ओवर क्राउडेड है हम लोग बहुत ज़्यादा बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना। एंड देन वी आर हमारे यहाँ रैट स्कोर्स होते हैं फॉर सर्जरीज, वी आर अनफॉर्चुनेटली एट रैट स्कोर 3। ठीक है। अभी हम डेवलप करना मतलब हम कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जो होती हैं उनकी तरफ अभी तक अनफॉर्चुनेटली NICVD की मैं बात कर रही हूँ, बाकी सबकी नहीं। कुछ इंडिपेंडेंट सेंटर्स हैं पाकिस्तान में जो कर रहे हैं, ठीक है, बट दे आर वेरी फ्यू। ओके। और फिर प्रॉब्लम मनी इज़ अ वेरी बिग इश्यूज। सो लेकिन हमारे पास नंबर्स बहुत है पेशेंट्स के। जब मैं एक हॉस्पिटल एक अपनी OPD करती हूँ, उसमें 5-5 तो बच्चे नज़र आ रहे होते हैं एवरीथिंग, बट वी कैन नॉट गिव देम एनी future surgical hopes. That is something that I think we should develop. जब आपका एक इमेजिंग स्पेशलिस्ट बनकर आता है तो वो सर्जन को भी हेल्प करता है, और उसके बाद दोनों की कोलैबोरेशन से, टीम वर्क से आप डिफरेंट सर्जिकल भी हो सकता है, एफिशिएंसी भी हो सकती है, सारी चीजें आप कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। वो चीज़ें मैंने वहाँ देख कर आई हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब वहाँ तो हर दिन कॉम्प्लेक्स सर्जरीज और चीज़ें और डेली डिस्कशंस और एवरीथिंग। तो आप जब रोज़ाना एक एक चीज़ देखते हैं तो आपके दिमाग में भी बन जाता है, ओ माय गॉड ये कॉम्प्लिकेशंस है। जो चीज़ हमने किताबों में पढ़ी थी ना, वहाँ वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर सर्जन्स की कॉम्प्लिकेशंस और चीज़ें, तो यू गेट टू नो। ठीक है। हर चीज़ को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर है कि अगर कोई पेरेंट है और वो कंसर्न्ड है और वो देख रहा है, तो वो क्या पूछे अपने पीडियाट्रिक यानी कि पीडियाट्रिशियन से, जो उसका बेटे का, बच्चे का या बेटी का डॉक्टर है, वो क्या पूछे अपने डॉक्टर से कि उसको ये पता चल जाए कि शायद उसके बेटे में या बेटी में कोई हार्ट की बीमारी है। ओके, अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि जो बच्चे पैदा हो जाएं, उससे पहले जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं, जो हमल में होते हैं, उनको भी आप फीटल इको के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स योर फर्स्ट मोडालिटी। ओके, उस वक्त जो है आप फीटल इको करके बहुत सारी चीज़ें रूल आउट कर सकते हैं, आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होंगी। वहाँ तो सबसे अच्छी बात है कि मुझे फॉर्चुनेटली आई वेंट टू सरदांग, वहाँ अमेरिका से करके आई हुई थी डॉक्टर पुत्री, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर कि आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, क्या दिमाग में बैठाएंगे, और फिर उनकी काउंसलिंग क्या करेंगे। सो एट दैट टाइम आप काउंसिल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स है, चीज़ें हैं, वो सब कुछ उसी वक्त पेरेंट्स बता सकते हैं। उसके बाद जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत सारे अलामात होती हैं। या बच्चा नीला पड़ रहा होता है तो वो तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि बच्चा नीला है, तो दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। आइदर उसमें दिल का मसला है, कोई और मसला भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली दिल का होगा। ठीक है। या फिर बच्चा जो है बहुत पसीने, दूध पीते हुए बहुत पसीने आ रहे हैं, या छोड़ के दूध पी रहा है, मींस समथिंग हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, तो मोस्ट लाइकली उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। या बच्चा एकदम से बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये आपको लगता है कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा। ओके। अगर आप हाथ रखते हैं तो आपको ये फील हो रहा होता है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। क्योंकि बच्चों की ना ये प्रॉब्लम ये होती है कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें एज वाइज ना बच्चों को देखना होता है। अच्छा, इट्स नॉट अगर नौज़ायदा होगा उसमें ये होंगी, ये हीमोडायनामिक्स होंगे, 1 साल का होगा तो ये हीमोडायनामिक्स होंगे, ये हार्ट रेट होगा, ये चीज़ होंगी। तो इट्स अ स्पेक्ट्रम। ओके। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप एक अडल्ट का जो है ना वो फार्मूला वहाँ डाल सके। इट्स अ होल स्पेक्ट्रम। ओके। सो आपने जो है उसके लिहाज से हार्ट रेट चीज़ें मॉनिटरिंग करनी होंगी। पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि उसका ऐसा लगता है कि दिल बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि छाती से निकल रहा है, इट्स सो बीटिंग फास्ट। सो वो हो सकता है। या फिर हिस्ट्री होती है कि बच्चा खेलते खेलते एकदम से बेहोश हो गया। ओके, ठीक है। उसमें सम काइंड ऑफ फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होगी, चीज़ें होगी। उसमें ये होता है कि हर तरह के मसले हो सकते हैं। अब एक तो डेफिनेटली फीटल इको, अगर इस तरह ECG, दीज आर द मेन मोडालिटीज जो आप डायग्नोस कर सकते हैं। और ये फौरी कर लेना चाहिए विदाउट एनीवन कंसल्टिंग? फौरन। अच्छा। कंसल्टेशन के साथ, क्योंकि अमूमन जो है हमारे पास रेफ़र भी होता है, तो एटलीस्ट डायग्नोस्टिक इको तो हुआ होता है। अगर नहीं होता है, क्योंकि बाहर तो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो आप आराम से NICVD भेज दें। ठीक है। कंसल्ट कर लें हमसे, NICVD भेज दें और हम आपका वो करवा लेंगे। कम से कम आपका बेसलाइन चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो इकोज होते हैं, लेकिन जब आप पीडियाट्रिक इको की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं।
अच्छा। ठीक है, उसमें आपका दिल में सुराख हो सकता है, वाल्व तंग हो सकता है, वाल्व खुला हुआ हो सकता है, एक साइड नहीं बनी हुई होती, मतलब बहुत सारे मसले होते हैं, या फिर रगें उल्टी बनी हुई होती है, बहुत सारे मसले होते हैं। ठीक है, सो जब लोग इको करते हैं ना, बहुत सारे हमें प्रॉब्लम इसलिए होती है कि जो लोग, ठीक है, दैट्स वेरी गुड कि वो लोग इको डायग्नोस करके हमें भेज देते हैं, लेकिन कभी कभी डायग्नोसिस सही नहीं होती है, तो वो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि करने वाला कौन है। अगर वो अडल्ट कर रहा है, ऐसे ही वो करता है, एटलीस्ट इट्स गुड वो हमें तो हमें बहुत सारे पेरेंट्स भी कहते हैं इको तो हुआ था, सो हम लोग फिर समझाना पड़ता है कि नहीं है सही, तो हमें अपनी लिहाज से, क्योंकि हमें ट्रीट हमने करना है ना, ट्रीट उन्होंने नहीं करना, तो डेफिनेटली एक आपसे भेजने से पहले आपको एक डायग्नोस्टिक इको, जब तक कोई करेगा नहीं कोई हमारे पास भेजेगा नहीं। सही बात है। सो पेरेंट्स को ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल, देयर वाज किसी ने किया था इको, VSD करके मेरे पास भेज दिया। सर मैंने सैचुरेशन बेसलाइन जब वो कर रही थी तो सैचुरेशन 70s, मैंने कहा यार टॉफ होगा, मैं कहा आराम से दे दूंगी। जब ऊपर गई तो पता नहीं पूरा जो है एक साइड ही नहीं बनी हुई थी, ट्रैकेस्पिरेटरीज या पल्मोनेटरीज या। अब जब मैंने पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रही थी, लिटरली माँ बेहोश हो गई। ठीक है, कहाँ एक VSD जो आप आराम से बंद कर सकते हैं, कहाँ वो अनफॉर्चुनेट वो बच्चा 3 महीने ज़िंदा रहा, अनफॉर्चुनेट। और फिर लेकिन पेरेंट्स वर सो गुड, दे वर सो नाइस, दे वर सो अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने उसके इलाज के लिए जो पैसे रखे हुए थे, बाद में उन्होंने फिर बाद में मुझे बोला, मुझसे भी बात की कि अगर कोई और बच्चा है उसको डोनेशन हम कर देंगे। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी यूजुअली फेस। उसके अलावा मसले क्या होते हैं, मतलब हम लोगों को तो लगता है कि बच्चे, मतलब दिल का मसला होगा क्या। ठीक है, एक तो हमने स्ट्रक्चर्स की बात की कि दिल बना वही सही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, दूसरा दिल की कमज़ोरी भी होती है। ठीक है, सही, कुछ बच्चों में ये होता है कि दिल कमज़ोर हो जाता है, उसको किसी चीज़ के बाद भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। और अमूमन ये होता है फील हो रहा होता है, हिस्ट्री ये मिल रही होती है नमोनिया या समथिंग, लेकिन नमोनिया सही नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने जो है एक्सरे किया, उसमें दिल बड़ा लगा, फिर उन्होंने इको करके देखा तो पता चला दिल काम ही नहीं कर रहा। उसके काम है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है 30% में रिजॉल्व हो जाता है, 30% में वैसे ही रहता है, 30% में क्रॉनिक हो जाते हैं। तो उनका जो है हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ एक्चुअली ए सोल्यूशन, जो अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में नहीं है। लेट्स सी इन न्यू फ्यूचर जो विजनरीज हैं, दे विल इंशाल्लाह दे विल बी वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। फिर एक होता है रिदम प्रॉब्लम, अच्छा, दिल के करंट का मसला। उसमें ये होता है कि या हार्ट ब्लॉक है, ठीक है, तो उसमें आपको बैटरी लगानी पड़ती है, या एरिथमियाज हैं, हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ है, या उसको झटके पड़ रहे हैं, मीन्स दे आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसके लिहाज से आप एक EP स्पेशलिस्ट को ऑन बोर्ड लेकर उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। सो पेरेंट्स को लगता है कि शायद एक ही मसला होता है दिल का, लेकिन दिल का एक मसला नहीं होता, बच्चों के दिल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको डायग्नोज करके उसी लिहाज से हम लोग ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर एक बच्चा है और वो बज़ाहिर तो हेल्दी लग रहा है और वो जा रहा है, वो अपने खेल रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, पेरेंट्स को भी कोई टेंशन नहीं है, तो क्या उन लोगों को भी थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए टुवर्ड्स मज़े की बात है, जो सबसे ज़्यादा PFOs और ASDs डायग्नोज होते हैं वो 40 ईयर्स के बाद ही हो रहे होते हैं। अच्छा, या ठीक है, क्योंकि आप जब तक आपकी कंप्लाइंस सही होती है, हार्ट सही काम कर रहा होता है, चीज़ें होती हैं, वो शंट कभी ना उस पर्सन को पता चलता है, ठीक है ना, उसको जब कंप्लाइंस डिक्रीज होती है तब जो है शंटिंग, हार्ट प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें पता चलती हैं। फिर आप इको करके देखते हैं तो पता चलता है कि पैदाइशी सुराख था जो आज तक पता ही नहीं चला। ओके, तो इस तरह होता है। 40 साल की उम्र में पता चला। हाँ, इट्स वेरी कॉमन। इसी तरह एक खातून थी, PDAs ऑल्दो जल्दी डायग्नोज होते हैं, लेकिन वो बड़े मज़े की खातून थी। उनकी एंजियोग्राफी होने गई थी, शी वाज अराउंड 50 और 60 समथिंग ना, वो एंजियोग्राफी के लिए गई थी। एंजियोग्राफी में डायग्नोज हुआ कि PDA मौजूद है, तो उन्होंने फिर पीर्स वालों को भेज दिया कि इसको बंद कर दो। तो जब वो हमारे पास आई तो शी यूज्ड टू क्राई लाइक, मुझे बच्चों के साथ क्यों डाल दिया मतलब कंजेनाइटल के साथ, एक्चुअली कंजेनाइटल है ना, तो कंजेनाइटल इज फ्रॉम बर्थ, अब इट कैन बी एनी एज, फॉर्चुनेटली NICVD लुक्स एट एवरी एज, ठीक है, तो दैट्स गुड। मतलब वो ये नहीं कि आप 12 साल तक देखेंगे, 18 साल, तो मतलब उन खातून को भी देखा। सो दैट वाज लाइक थिंग कि मतलब आप बहुत कुछ चीज़ें जो होती हैं जो बिल्कुल माइन्यूट होती हैं वो देर में मैनिफेस्ट करती हैं, जो कि थोड़ी सी सीरियस होती हैं, नौयत की होती हैं, वो बिल्कुल बर्थ पे करती हैं, जो इन बिटवीन होते हैं वो टाइम के साथ मैनिफेस्ट करती हैं।
तो अगर कोई बंदा हेल्दी है जिस तरह से मैंने कहा है, तो उसको क्या टेस्ट कराना चाहिए एज ऑफ राइट नाउ? अगर हेल्दी है, कोई इशू मतलब आपको लगता है, एक ECG, बेसलाइन ECG और इको, दीज आर द ओनली टेस्ट रिक्वायर्ड. ओके, दैट्स इट. और ये हर साल करना चाहिए उसको या? No. Once like baseline is okay, more than enough. Unless कोई प्रॉब्लम नहीं है, if कोई अनफॉर्चुनेट कोई चीज़ डायग्नोस होगी तो उसी के लिहाज से जो है उसकी मैनेजमेंट होगी. ओके, ठीक है. एंड दिस इज फ्री इन NICVD, राइट? Yeah. Actually, NICVD gives both. Okay. Government Private and private both. Okay. So private is for especially for those who don't have time to, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स एंड एवरीथिंग, तो लोड भी बहुत है, तो इतना इको तो डेलीज नहीं हो सकते. सो प्राइवेट का भी ऑप्शन है. आप प्राइवेट में जाकर कंसल्टेंट को डायरेक्ट बात कर सकते हैं और फिर उसी वक्त आपका इको भी हो जाता है, डायग्नोस भी हो सकता है. एंड हमारे चार्जेस जो नॉर्मल चार्जेस उससे काफ़ी मिनिमल है. ठीक है, यानी कि इट इज अवेलेबल फॉर ऑल. या कोई बहाना नहीं बना सकते आप. नहीं, मतलब किसी को करना है तो फिर इट्स अवेलेबल. ठीक. अच्छा, आजकल ना वेपिंग बहुत आम हो गई है. हर औरत भी कर रही है और हर मर्द भी कर रहा है. तो इस पे क्या आप देख रही हैं आगे आने वाले दिनों में कोई पेंडेमिक आने वाला है फॉर वेपिंग? फॉर वेपिंग. Oh my God. You know, when I was in Malaysia, वहाँ शीशा बहुत आम है. अच्छा. मैं तो लिटरली तंग आ गई थी. कहीं भी बैठो सारे लोग जो है ना बैठ के शीशे पी रहे हैं. But the thing is, if you look at it, 200 टॉक्सिन्स आपको अपने आप को दे रहे हैं. ठीक है, 200. ओके, सही है. और उसमें बहुत सारे जो है कार्सिनोजेनिक है. ठीक है, जिन्होंने कैंसर करा नहीं कराना. सो अनफॉर्चुनेटली वेपिंग का भी यही है. ओके, ठीक है. अगर आप उसमें जो FDA का वो सारी चीज़ें पढ़े तो इट्स नॉट गुड. लेकिन आई डोंट नो, इट्स अब तो 6 साल का बच्चा भी कर रहा होता है वेपिंग, और वो नॉन स्टॉप करे क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि जी ये तो चॉकलेट फ्लेवर है, तो कुछ भी नहीं है, कोई खराब नो. देखिए, अगर आप देखेंगे उसमें इंग्रेडिएंट्स, ओवर 200 इंग्रेडिएंट्स होंगे जो टॉक्सिन होंगे, और उसमें कुछ कार्सिनोजेंस होंगे. सो दे आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स. ठीक है. और डेफिनेटली जब आप बैठ के पढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली माई फादर वॉज अ स्मोकर एंड ही डाइड ऑफ लंग कैंसर. अच्छा. सो आई नो वेरी वेल. फॉर मी इट्स हिट्स पर्सनल लेवल ना. सो इफ यू स्टॉप इट, पैक ईयर्स से आपकी जो है लाइफ बढ़ती है. सबसे बड़ी बात है, मतलब अगर आप एक पैक पर डे करते हैं तो आप उसी के लिहाज से लाइफ अपनी एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं. ओके, या ठीक है. सो ये भी है. सो आई वुड एडवाइज नॉट टू डू सो, और दूसरों को भी ना दे जो बेचारे पैसिवली स्मोक कर रहे हैं. अब वो पैसा कर रहे होते हैं ना. या एग्जैक्टली. आई वाज रिमेंबर आई थिंक पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में शीशा इज नॉट अलाउड, राइट? शीशा इज नॉट अलाउड, लेकिन तब भी हो रहा होता है वो तो. हाँ, आई रिमेंबर ड्यूरिंग रमजान आई वाज गोइंग फॉर दिस सहरी प्लेसेस ना, तो चौपाल की सहरी बहुत अच्छी है. सो मैंने कहा कि हम लोग सी साइड के बजाय सामने चले जाते हैं. ओके, सो वी वेंट देयर. तो वहाँ जब मैं अंदर गई ना तो मुझे फील हुआ कि देयर वाज लाइक अ शीशा थिंग हैपनिंग, एंड वो हमें देख के भी कह रहा था कि आप लोग, मतलब उनको समझ में आ गया हम नहीं हैं वो वाले ना. सो अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक नौज़ायदा बच्चा, मदर एंड फादर, दे वर ऑल हैविंग शीशा. ओके. मैंने कहा कि ठीक है वो तो कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को उसने क्या कसूर किया है? सही बात है. ठीक है, सेकंड हैंड स्मोकिंग तो एट द एंड ऑफ द डे होगा. एग्जैक्टली. और उसके लंग्स मैच्योर नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आप उसको अभी से ये सारी चीज़ें दे रहे हैं. सो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा, ओके यंग पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, बट थोड़ा सा आपको केयरफुल होना चाहिए. अच्छा, लेकिन सेकंड हैंड स्मोकिंग के बारे में ज़रा थोड़ा सा एक्सटेंडली बता दें कि सेकंड हैंड स्मोकिंग भी क्या होता है. देखिए, ऑफ कोर्स यू आर नॉट इनहेलिंग एवरीथिंग डायरेक्टली, बट एट द सेम टाइम वो धुआं वही हैं, चीज़ें वही हैं, कार्सिनोजेंस वो हैं. अनफॉर्चुनेटली आप भी उसका पार्ट बन रहे हैं. दैट्स वाई मज़े की बात ये, आई थिंक 2008 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शायद वो भी लगाया है स्मोकिंग पर इन पब्लिक स्पेसेस. आई रिमेंबर 5,000 का तो शायद कोई फाइन है, कोई चीज़ है. ऑफिशियली तो है. ऑफिशियली तो मुझे याद है कि हाँ. तो डेफिनेटली, क्योंकि आप उस बंदे को क्यों दे रहे हैं, ठीक है. तो देयर शुड बी, अगर स्मोकिंग एरियाज होने चाहिए जिनको करना है, बिल्कुल अपने आप को नुकसान दे दें आपको. हाँ, आपको अपने आप को करना है ना तो करो, मतलब दूसरों को तो नहीं, स्पेशली बच्चों को ना दें. एग्जैक्टली. बच्चों को तो खास तौर पे, क्योंकि बच्चों का जो है ना लंग्स एंड एवरीथिंग, इट टेक्स 8 years टू डेवलप, टू कंप्लीट लंग्स डेवलपमेंट कम से कम 8 years लेती है. ठीक है. तो आप उसमें जो इमेच्योर लंग है उसको जो है बैठ के जो है आप स्मोकिंग दे रहे हैं, तो देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम. और व्हाट अबाउट हार्ट कितनी देर डेवलप हो जाता है?
हार्ट तो उसी वक्त हो जाता है। अच्छा, हार्ट पूरा तो मुकम्मल 8 उसी वक्त। वीक्स पे आपका जो है वो कर रहा होता है, उसमें बाद फिर उसमें अच्छा। उसमें जो है मेचूरेशन हो रही होती है विद टाइम। ओके। बट सेप्टेशन और सारी चीज़ें, बट लंग्स को मेच्योर होने में आपको इवन आफ्टर बर्थ इट टेक्स 7 to 8 years। अच्छा, ठीक है। सेम लाइक ब्रेन भी आई थिंक 8+ years होते हैं शायद। हाँ, लेकिन लंग्स से हम Lungs, ज़्यादा कंसर्न ठीक, है, तो वी आर ठीक। लाइक सारी हम चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि इसमें जो है दिस विल बी द गुड पीरियड Okay. फॉर सर्जरी, ये सारी चीज़ें ना। Okay, तो हम उस लिहाज से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। ठीक ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड डेफिनेटली वेपिंग इज़ अ वेरी पर्सनल टॉपिक, एंड आई थिंक अवॉइड इट डेफिनेटली, बिल्कुल। एवरीवन नोज। हाँ। और इवन आपके सिगरेट के पैकेट पे तो इतना बड़ा जी, बड़ा जी, वो तो लिखा हुआ होता है। लेकिन वेप में नहीं लिखा होता, वेप में चॉकलेट लिखा होता है, इसलिए लोग ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। अब देखिए, जहर अगर आपने इस तरह देना है तो हाँ, हाँ। आपकी मर्जी, बिस्मिल्लाह, लेकिन ले आप। डेफिनेटली इवन दिस sodas, they should not be given to children also। Okay. Yeah, क्योंकि even I think sodas are very corrosive, और आपकी क्योंकि आपके कार्टिलेजेस डेवलप और ये सारी चीज़ें भी हो रही होती हैं आफ्टर बर्थ, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। या सो दे शुड बी अवॉइडेड ऑल्सो Until what age? until adult, मेरे ख्याल में तो adulthood। ठीक है। Give him the choice हाँ, हाँ, either to drink। फिर तो वो ड्रिंक ही नहीं करेगा अगर एक दफा उसने नहीं ड्रिंक की बचपन में। क्योंकि ऐसे मैंने it कुछ depends लोग- on the person। अच्छा, ठीक है। मुझे तो प्रेफरेंस उसके ऊपर होगा। हाँ, ठीक। अब जो बचपन से शराब नहीं पीते, हाँ, वो भी जाके पी लेते हैं ना। बात तो है। तो it depends on the person। लेकिन कम से कम आप उनको ऑप्शंस तो देना। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई हेल्थ पॉलिसी बनाई जाए तो आपके बकौल क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए? अगर हेल्थ पॉलिसी बनाई जाए, ओके, पहले तो हेल्थ पॉलिसी वाले खुद जो है डॉक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट तो यही है। सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा, हर जगह की ना हेल्थ पॉलिसी अलग है। एक्चुअली मैंने जो है डिप्लोमा भी किया है इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। Okay. तो हर स्टेट, हर हॉस्पिटल एंड मुल्कों की भी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। सम आर कम्प्लीटली प्राइवेटाइज्ड, Okay. सम हैव मिक्स सिस्टम, अच्छा। स्पेशली जर्मनी, सम आर कम्प्लीटली ऑन गवर्नमेंट लाइक कैनेडा। ओके। और उसमें भी जो प्राइवेट कर रहे हैं, दे आर बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट, तो कम्प्लीटली वो है। सम NHS पे हैं, लाइक UK एंड स्टाफ। अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कम्प्लीटली प्राइवेटाइज्ड जी। है, जो और बेसिकली इंश्योरेंस पे है। पाकिस्तान में मिक्स है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट पे भी हैं, प्राइवेटाइज भी हैं, और कुछ मिक्स भी है जो कि डोनेशंस जी, और इन बिल्कुल, चीज़ों पे बिल्कुल। है। सो डेफिनेटली एक पॉलिसी आप जो है मुल्क के लिहाज से बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट है एंड एवरीथिंग, बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द मासेस। ओके। ठीक है, मुझे अदीब रिजवी की ये सेइंग बहुत अच्छी लगती है कि इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, इट डज़ नॉट मीन यू हैव टू डाई। It is basically provision of the government and the state to give you that। तो डेफिनेटली कम से कम बाहर ये है कि आप 90% आपका इंश्योरेंस और ये चीज़ें कवर कर रहा है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। इंसान खुद नहीं जी, पे जी, कर रहा, बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 90% लोग अपने खुद ही पे कर जी, रहे होते हैं, बिल्कुल। इंश्योरेंस आर नॉट कवरिंग दैट मच। सो देयर शुड बी हेल्थ केयर पॉलिसीज, देयर शुड बी इंश्योरेंस ऑल्सो। Let me give you an example. I am a doctor ठीक है। and my insurance is usually by my husband। ओके, सही। सही। So what kind of world are we living in ना? सही जब बात। आप खुद डॉक्टर होके अपने पेरेंट्स और उनको इंश्योरेंस नहीं करवा पाते। But this is not in every case। आगा खान में मिलती है, चीज़ें नहीं है। अभी NICVD में उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी की Okay. है, तो अब जाके की है। ओके, ठीक है। So there should be things and there should be definitely, and it a person should not pay for that। बिल्कुल। जो इन लोगों ने सेहत कार्ड का किया जी। था in 2 states, unfortunately not for Sindh, so that was also a good scheme, but people ने उसको भी misuse किया, जी। of course। तो फिर उन्होंने उसमें amendments की, जी। लेकिन it was a good scheme। उसमें ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें उनको दे सकते हैं, justify कर सकते हैं। So definitely health should be provided by the ठीक है। state। बाय द स्टेट, ठीक है। एक छोटा सा रैपिड फायर है। Oh my God। जी। वन मिथ अबाउट चिल्ड्रन हार्ट डिजीज।
One? जिसको आप ब्रेक करना चाहेंगे, एक मिथ बताइए जिसको आप ब्रेक करना चाहेंगे हार्ट ओके ओके अच्छा, मज़े की बात ये जो बड़ों की होती है ना दिल के मसले, तो उसमें क्या करते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि डेफिनेटली हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑयल बंद करते हैं, सॉल्ट बंद करते हैं, वाटर बंद करते हैं, ये सारी चीज़ें बंद करते हैं। ओके, बच्चों में ये नहीं कर सकते, सॉरी। अच्छा। बच्चों का दिल कमज़ोर होता है, बच्चों के पास वेट नहीं होता, बच्चों के पास कैलोरीज नहीं होती, आपको उसको देना है। तो ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ उन बच्चों में जिनके दिल कमज़ोर होता है, आप उसको जो है ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कराएंगे और ज़्यादा पानी नहीं देंगे, बाकी उसको पराठा भी देंगे, सब खिलाएंगे, उसका वेट बढ़ाएंगे, ठीक है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। वो पेरेंट्स को जो है ना, यहाँ हमारे यहाँ ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, डॉक्टर तो होता है लेकिन वो जो पूरा खानदान जो डॉक्टर बना हुआ होता है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और आपको बताना पड़ता है कि एक तो उस बच्चे के पास कैलोरीज नहीं है, ऊपर से आप उसको और नहीं दे रहे हो, तो वो बच्चा बढ़ेगा कैसे? दैट द चाइल्ड हैज टू ग्रो फ्रॉम इन्फेंट टू अडल्ट, सो ही नीड्स कैलोरी, ही नीड्स फूड, ही नीड्स नरिशमेंट। तो प्लीज उसको बंद ना करें, दैट्स अ वेरी बिग मिथ। बस फ्राइज और चिप्स को बंद कर दें। फ्राइज और चिप्स अनलेस डॉक्टर आपको हाँ बोले स्पेसिफिकली, अगर डायरेक्टली ओबीज बच्चा है, ये चीज़ें हैं। अब एक बच्चा सिर्फ फ्राइज पे जिंदा रहेगा तो दैट्स आल्सो टू मच। और मुझे याद है खान में मैंने जब मेरे बच्चे पैदा हो रहे थे तो आई टुक दिस क्लास, बर्थिंग क्लास, तो वो कह रहे थे पिज़्ज़ा बेबीज, अच्छा, डोंट मेक पीपल चिल्ड्रन ऑफ पिज़्ज़ा बेबी। आई वाज लाइक ओके, दैट इज आल्सो अ थिंग। तो डेफिनेटली डाइट शुड बी हेल्दी, इट शुड इंक्रीज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बीच में स्नैक्स इन फ्रूट्स। अब आप देखिए हर चीज़ बंद नहीं कर सकते। ओके, आई एम अ वेरी बैड मदर इन द सेंस के माई चिल्ड्रन कैन नॉट हैव टी, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक, सेम, ठीक है ना। और मज़े की बात है, मुझे डिफरेंट माई मदर्स कॉल करे कहती है वी आर सरप्राइज कि मतलब आप नहीं, यू आर नॉट देयर, स्टिल दे विल नॉट ड्रिंक एंड दे से वी आर नॉट अलाउड। इवन वो मेरे मुंह पे कह रहे होते हैं वी आर नॉट अलाउड, तो फिर पूछा जाता है व्हाट आर यू अलाउड? यस, यू कैन हैव जूसेस, यू कैन हैव मिल्क शेक, डेफिनेटली आई कैन नॉट स्टॉप। या ऑल्टरनेटिव्स, तो आप हेल्दी डाइट और हेल्दी चीज़ें आप दें तो डेफिनेटली बच्चे खाएंगे पिएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि फिर वो होता है बच्चा ये नहीं खा रहा, बच्चा वो नहीं खा रहा। बट द थिंग इज, जब आप बच्चे को गलत चीज़ें खिलाएंगे तो बच्चे का पेट तो वैसे उतना ही है, बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम अ पी साइज टू दिस, तो किस चीज़ से आप भर रहे हैं? ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो कि हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। मुझे सबसे अच्छा पाकिस्तान, मतलब मुझे सबसे अच्छा हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, मुझे वहाँ जो है ना सबसे अच्छा ये लगा कि दे हैव एक्सेस टू इको मशीन। ओके, एवरीवन, इवन द पीडियाट्रिशियन हैज इट। मैं पीड्स की थी, मुझे कोई एक्सेस नहीं था, वहाँ पीडियाट्रिशियंस को एक्सेस है, ठीक है। दे कैन डायग्नोज एट दैट टाइम एंड देन दे कैन सेंड। That is something I really love. Even gynecologist जो गायनी के हैं, they have an access to it. तो ये चीज़ हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं है, I guess पैसों का मसला है या चीज़ें हैं, but it should be an access at the primary level. Okay, ठीक है। It should not be कि हमारे पास टर्शरी में आ रहा हो, वहीं से डायग्नोज हो, वहीं से चीज़ हो, हमें रेफर हो। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो पेरेंट्स को अभी फौरी स्टॉप करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफी, प्लीज 16 से अबव नहीं। उसके बाद उसने जो पीना है वो उसकी मर्जी है, व्हाटएवर ही पुट्स ही और शी पुट्स इन देयर बॉडी। लेकिन बेटर है कि आप उनको ऑप्शंस दें। ओके, ठीक है। ईसीजी या एको, ये कौन सा सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन में आसानी करता है? देखिए, डायग्नोस्टिक इज इको, ओके, बट इफ देयर इज अ रिदम प्रॉब्लम, मतलब पता चला कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिल का कोई मसला नहीं है, लेकिन रिदम का प्रॉब्लम है, हाउ वुड यू नो? ओके, ठीक है। ओके, एंड समटाइम्स ईसीजी आल्सो गिव्स यू एन आइडिया कि अगर फर्ज करो कोई मोशन हुआ है, चीज़ है, तो ईसीजी में कुछ चेंजेस आई होंगी, मतलब कुछ ट्रांजिएंट होती हैं, कुछ परमानेंट होती हैं। सो बोथ आर बेसलाइन, बोथ शुड बी डन, इवन एन एक्सरे शुड बी डन। ओके, ठीक है। अच्छा, कज़न मैरिजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं तो मुस्लिम हूँ, इट्स अलाउड, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में दिल की मसले हैं, ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि दिल के कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स आर द बिगेस्ट कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स दे आर। उसके बाद दिमाग के बहुत सारे होते हैं, इफ देयर इज, ट्राई टू अवॉइड। ठीक है, क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और वो थैलेसीमिया, ये सारी चीज़ें जो है मरूसी हैं, इट विल पास ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, जाते जाते ये ज़रा बता दें कि अभी 2030 में आप पाकिस्तान को कहाँ खड़े होते हुए देख रही हैं इन रिगार्डिंग पेट्स कार्ड?
बच्चों की कार्डियोलॉजी। बिल्कुल। ऑफ कोर्स मेरा तो विजन ये है कि मेरा करने का मकसद ये था कि व्हेन आई कम बैक आई विल ट्राई टू मेक अ पीड्स कार्डियक इमेजिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट NICVD एंड ट्राई टू डेवलप दिस सब स्पेशलिटी, और मतलब मैं अपने अंडर फिर सबको डेवलप करूँ। ओके, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर में होप तो ये है कि गिवन द पोजीशन एंड गिवन द पावर एंड आल्सो गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक दैट, ठीक है। that will be definitely something that will benefit the generations and patients also. ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, अपने पेशेंट्स को दे रहे होते हैं, और आप इसी तरह से कुछ ना कुछ वीडियोस बना रही होती हैं अपने फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, वो मैं देख रहा होता हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं आम आवाम को, उससे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ सीखने को मिलती है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for having me, Hassan. तो ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर आलिया साहिबा के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को ये है कि अगर आप एक पेरेंट है और अपने बच्चे को आप एक पीडियाट्रिशियन के पास लेके जा रहे हैं, यानी कि बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो क्या क्या सवालात आपको पूछने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा खुदा ना खास्ता फेंट हो रहा है या ब्लूइश पड़ रहा है, तो आपको फौरी उसको डॉक्टर के पास इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए। और एको क्या होता है, ECG क्या होता है और क्यों कराना चाहिए है। अगर आपका बच्चा आपको हेल्दी भी लग रहा है तब भी आप करें। मैं तो कहता हूँ आप खुद भी करें, और फिर मैं भी खुद भी जा रहा हूँ करने, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर बच्चे बचपन में ही कोई दिल में सुराख हो गई या दिल पूरा नहीं बना या कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए लेकिन बहुत माइनर हुए, तो 40 साल की उम्र के बाद पता चलेगा कि अच्छा ये तो ये हो गया, क्योंकि जबकि ये जो चीज़ थी वो तो 40 साल पुरानी थी। तो इससे बेहतर है कि बाद में आपको पता चले, उससे बेहतर है कि आप अभी फौरी चेकअप अपना करा लें। वेपिंग कितना हार्मफुल होता है ये हम आपको 50,000 दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन आप लोग नहीं सुधरते हैं, हमारे लोग भी नहीं सुधर रहे हैं। हमारे सामने एक बंदा है, वो हज़र है लेकिन वो सुधर नहीं रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुधर जाएंगे और 100 एपिसोड्स के बाद सुधर जाएंगे। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी, धन्यवाद।